तो आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसके लिए हमने इस जो स्मूथ सरफेस, ये गेडर के ऊपर, ये बीम जो है ना, इस गेडर के ऊपर, जब ये डब्ल्यू शेप है स्टील स्ट्रक्चर्स में, जब आप स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको ये चीजें समझ आएंगी प्रॉपरली और समझ आएंगी। तो इसके ऊपर ये जो बीम है हमारा ए बी, वो इस स्मूथ सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। इट मीन्स कि कोई लेटरल जो है ना, हॉरिजॉन्टल कोई रिस्ट्रेनिंग नहीं है, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रेनिंग यहाँ पर इसको इसको यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है ना स्मूथली ये लाई कर रहा है वर्टिकली, तो हमने इसको रोलर सपोर्ट दे दी है, रॉकर दे दी है। इट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको वर्टिकल सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है इस पॉइंट के ऊपर रियल बीम में। तो हमने इसको जो आइडियलाइज किया है, तो इट मीन्स कि हमने इसको रोलर सपोर्ट दे दी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सपोर्ट देती है। ये जो वैल्यूज हैं, ये चीजें, ये अब जब डिफ्लेक्शन और उस पर आएंगे तो मैं इसको, इस लेक्चर को बाद में आ जाऊंगा, फिर इन इन चीजों के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये डिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसको भी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन उसने दी हुई है फिजिकली, लेकिन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हम डिफ्लेक्शन और रोटेशन के टॉपिक्स जब हम कर चुके होंगे, तब हम इंशाल्लाह ताला इनको रीडिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी, आप देखें ये जो सपोर्ट कंडीशंस हैं, वो मतलब वो देखें, ये एक जो है टिपिकल रॉकर सपोर्ट है जो ब्रिज के लिए हम यूज करते हैं। आप देखें यहाँ पर ये जो प्लेट है वो पड़ी हुई है। ये प्लेट्स भी क्यों होती हैं इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है ना, वो जो हमारे रोलर्स एसोसिएट हैं किसके साथ, बेयरिंग पेड्स के ऊपर, ठीक है, वो जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट को सपोर्ट करते हैं, कि ये भी हमारे जो है ना वो एक सपोर्ट है। यहाँ पे हमने आइडियलाइजेशन की हुई है इसकी। इसके अलावा अगर आप आगे देखें, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखें, ये एक जो पिन है, दो गेडर, ये जो पिन है, ये गेडर है और ये गेडर है, इसको कनेक्ट कर रही है ये वाली पिन। ये थर्मल एक्सपेंशन के लिए है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन जब हो तो ये पिन जो है ना वो यूं, ये जो है वो यूं घूम जाएगी, तब ये यूं घूमेगी, ठीक है। रोटेशन फ्री है, मोमेंट फ्री है ना, पिन में आपको पता है मोमेंट फ्री होता है। ये मूव, ये यहाँ से जो है ना वो ये यूं मूव करेगी, ठीक है। और ये जो भी एक्सपेंशन होगी, ये गेडर जब आगे मूव करेगा ये वाला, और ये गेडर इधर मूव करेगा, तो ये पिन जो है, ये जो कनेक्शन है, लिंक जो है, ये शॉर्ट लिंक, ये इनको अलाउ करेगी। अगर ये अलाउ नहीं करती और ये रिजिड होता यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फिर क्या होती, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती और इस पॉइंट पे क्रैक्स आ जाते। तभी यहाँ पर हमने ये शॉर्ट लिंक पिन दी है इन दो गेडर्स को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये टिपिकल पिन है, ये हम किसके लिए यहाँ पे देखें यूज कर रहे हैं। एक हमारा स्टील गेडर है रेल रोड ब्रिज का, उसको सपोर्ट करने के लिए ये हमारी पिन, जो टिपिकल पिन है, जो हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप कंडीशंस के हवाले से बात करें, तो ये कंडीशंस जो है, ये आरसी हिबलर की बुक में ये जो है ना वो सिंबल्स हैं। जाहिर सी बात है, आपने सिंबल्स हर जगह, हर बुक जो है ना वो डिफरेंट सिंबल्स यूज करता है, लेकिन आरसी हिबलर को मैं इसलिए मैंने चूज किया है कि आप इन सपोर्ट्स को जो है ना वो समझ जाएं सही तरीके से। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा वो जूम इन करूंगा ताकि मैं इस चीज को जो है, हमारी जो ये स्क्रीन है, लेट मी डू दिस थिंग। तो इसमें जो है वो, ये जो चीज़ है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको जूम करने के लिए मैंने इसको जो है ना वो स्लाइड शो को ख़त्म किया है। अगर आप देखें यहाँ पर हमारा, ये हमारी एक केबल है, ठीक है, ये हमारी केबल है, टाइप ऑफ कनेक्शन है, ठीक है, ये हमारी केबल है। आप देखें यहाँ पे ये केबल है, ये यहाँ पे, और ये हमारा जो है वो एक वेटलेस लिंक है। उसको हम कैसे सब आइडियलाइज कर रहे हैं सिंपल को, ये देखें यहाँ पे सर्किल है एंड देन ये एक लिंक है, ठीक है, और इसका जो रिएक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ वन रिएक्शन है। रोलर्स हमारे जो है, ये सारी की सारी रोलर्स हैं, इनमें जो है ना वो ये जो है वो हमारी रॉकर है, ये रोलर्स हैं। ये दोनों सिंबल्स जो है वो रोलर के लिए होती है, रॉकर के लिए ये सिंबल यूज होता है। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो रोलर हो या रॉकर हो, उनका रिएक्शन जो है वो अननोन जो है वो एक ही है, वो ये यहाँ पर जो है वो एफ है, ठीक है। उसके अलावा जो सपोर्ट है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, जस्ट रिपीटिंग फॉर रिकॉलिंग योर मेमोरीज। ये एक हमारा स्मूथ कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, सिंपल, मतलब ये एक मेंबर है जो इसके ऊपर जो है ना वो स्मूथ सरफेस के ऊपर यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, सिंपल। तो इसका जो रिएक्शन होगा वो भी सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, वो जो है ना वो वर्टिकल रिएक्शन ये है।
अच्छा, ये हमारा स्मूथ पिन कनेक्टेड कॉलर है, ठीक है। कॉलर मींस कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ठीक है। ये इस तरह भी मूव कर सकता है, इस तरह भी मूव कर सकता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल जो है ना वो रिस्ट्रेनिंग है, वो वर्टिकल रिस्ट्रेनिंग यहाँ पर एफ का रिएक्शन भी 1 ही है। ये स्मूथ पिन या हिंज है हमारा, ठीक है। ये हम ट्रसेस के लिए जो यूज करते हैं, उसके भी हमारे कितने रिएक्शन है जी? उसके रिएक्शन हमारे क्या है? वो 2 रिएक्शन है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास जो सपोर्ट है या कनेक्शंस हैं, ये एक हमारी है सपोर्ट स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर देखिए, ये स्लाइडर जो है आपका वर्टिकली जो है ना वो मूव कर सकता है, ठीक है। और आपका ये मोमेंट जो है ना वो फ्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल मूवमेंट इसको अलाउ है। बाकी इसका जो जो रिएक्शन है वो ये जो इसके पास जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये है, और मूवमेंट फ्री नहीं है, तो मूवमेंट का भी हमारा यहाँ पे ये रिएक्शन आ गया। या फिक्स कनेक्टेड कॉलर है, ये सिर्फ वर्टिकली मूव कर सकता है, ठीक है, वर्टिकली मूव कर सकता है, लेकिन ना हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ना जो है ना इसमें मोमेंट है। तो 2 रिएक्शंस हैं इसके, एक ये एफ है और ये एम है। इट मींस कि जिस डायरेक्शन में सपोर्ट जो है ना रिस्ट्रेनिंग दे रही है, वो उसका जो है ना वो रिएक्शन होगा। वही है ना कि जिस तरफ वो जो है ना ताकतवर है वो वहां पे रिएक्ट कर रहा है, जिस तरफ उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जहां उसकी जो है ना वो चलती नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं कर रही वो सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखें कि फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट के आपको पता है कि ये हमारे 3 रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सपोर्ट रिएक्शंस जो हैं हमारे, ये हमने यूज करने आइडियलाइजेशन के लिए। इसमें बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल जो आरसी हिपलर ने यहाँ पर दिया है कि ये एक जिप क्रेन है, ठीक है। ये जिप क्रेन जो है वो यूज होती है, जो हमारी जो लोड्स होते हैं, आप अगर देखिए वो अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखिए तो वहां पर बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं। वो जिप क्रेन नीचे से कोई सिम में, अब जाहिर सी बात है अगर 5वें फ्लोर पे काम हो रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड से 5वें फ्लोर पर अगर आप ईंट भी लेकर जाए ना तो आपको लग पता जाता है। तो जिप क्रेन जो है वो आपका जो है वो आपको जो मटेरियल ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। तो उस जिप क्रेन का ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको हमने कैसे आइडियलाइज किया है, आप जरा ये देखें। इसकी देखिए, ये जाहिर सी बात है इसकी बेस जो है वो फिक्स है, हमने उसको फिक्स सपोर्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ उसकी वही 4 मीटर रखी है। ये जो उसका जो कनेक्शन है यहाँ पे, इसका जो जिप क्रेन का ये वाला जो कनेक्शन है, ये भी जाहिर सी बात है पिन नहीं है। अगर पिन होता तो ये गेडर नीचे हो जाता, मीन्स रोटेशन मोमेंट जो है ना वो अलाउ करता, मोमेंट अलाउ करता। तो ये जस्ट लाइक जो है ना वो पिन जो है, जिस तरह आपकी कैंची चलती है, कैंची के उस जो है ना सीजर के उस एक जो है ना वो पेयर की तरह वो ऊपर नीचे होता। इसको जो है ना आइडियलाइज करने के लिए ये नहीं हो रहा, ये स्टेबल है अपनी जगह। तो इसको आइडियलाइज करने के लिए इट मीन्स कि ये जो कनेक्शन है वो रिजिड कनेक्शन है, फिक्स कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लोड हैंग कर रहा है वो एक जो है ना वो पॉइंट लोड एफ है जो उसके ऊपर हैंग कर रहा है, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से जो है ना वो इस स्ट्रक्चर को, इस जिप क्रेन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे आइडियलाइज किया गया है। इसके जो गेडर है या इसके जो कॉलम है और ये जो गेडर है इसका बीम है, वो हमने किसके साथ किया है? एक सिंगल लाइन के साथ जो है ना वो इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें कि ये जो है ना एक स्ट्रक्चरल स्टील जो है ना वो रूफ है, स्लैब है, ठीक है। इस स्लैब के ऊपर आप देखेंगे जॉइस्ट है, जॉइस्ट भी जस्ट लाइक बीम्स ही होते हैं, लेकिन वो जो है ना वो वुड के होते हैं या स्टील के होते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी मेंबर होते हैं, लेकिन वो होते लाइक बीम ही है। अब आप देख रहे होंगे कि ये इसको हमने, इसके फ्रेम को हमने आइडियलाइज किया है। ये तो हो गया उसके कॉलम, ये वाले जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये वाले सिंबल ये कॉलम के लिए हैं। अच्छा, आप एक चीज ये देखें इसमें कि इस फ्रेम में आप देखें कि ये जो लाइंस है ये इनके साथ बीम के साथ मिल नहीं रही हैं। यहाँ पे ये स्पेस है, ये क्यों नहीं मिल रही है? इसका मकसद ये है, देखिए हर जो आर्किटेक्ट है या जो इंजीनियर है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद उसको जो है ना वो डिसाइड करता है। यहाँ पर ये जो लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन जो है ना लाइन के साथ जो है ना वो नहीं मिल रही। जॉइस्ट जो है ना ये एक्चुअली क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। अगर ये फिक्स कनेक्टेड होते तो ये इसके साथ मिल रही होती। ये सिंपली सपोर्टेड होने की वजह से इट मीन्स कि या तो ये पिन कनेक्टेड है या रोलर जो है ना वो ये जो है ना वो कनेक्टेड है, ठीक है। फिक्स कनेक्टेड नहीं है, इसी वजह से इसको जो है ना वो इसने थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके रखा है कि ये सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड से मुराद ही यही है कि वो या तो पिन कनेक्टेड है या तो वो आपके रोलर जो है ना वो कनेक्शन है, सपोर्ट है वहां पे, ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर आप दूसरा फ्रेम देखें, अच्छा ये अगर हम बीम की बात करें तो ये बीम देखें कि ये यहाँ पर फिक्स कनेक्टेड बीम है, तो ये लाइन बिल्कुल इन सपोर्ट्स के साथ जो है ना वो मिल रही है।
यहाँ पर भी ये हमारा फिक्स कनेक्टेड ओवरहैंगिंग बीम में, तो ये भी यहाँ पर देखें लाइनें मिल रही हैं, यहाँ पर लाइन में और सपोर्ट में स्पेस नहीं है, क्योंकि वो स्पेस क्यों था, क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड था। अच्छा जी, अब अगर आप ये देखें, ये एक आरसीसी फ्रेम है, वो स्ट्रक्चरल स्टील के फ्रेम थे, ये आरसीसी फ्रेम है। इस आरसीसी फ्रेम में जो है वो सारे के सारे मेंबर्स कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फिक्स कनेक्टेड हैं। वुडन जो स्ट्रक्चर है हमारा, वुडन जो फ्रेम है, उसमें भी सेम ही जो स्टील वाली जो आइडियोलॉजी है वही है। आप देखें ये लाइन स्पेस है, ये सिंपली सपोर्टेड है, इसी वजह से जो मेन जो आपका जो वॉल का ये जो पेरीमीटर है उसके ऊपर ये कनेक्शन नहीं दिखा रहा। ये सारी की सारी जो डिस्कशन थी वो इसीलिए डिस्कशन थी कि आप लोगों को फिजिकल मॉडल से एनालिटिकल मॉडल पे किस तरह जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट की जाए। ये सारा का सारा जो एक्सरसाइज मैंने की है, ये इसलिए की है कि आप लोगों को चीज़ें जो है वो फिजिकल मॉडल से एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो है इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब किसी भी देखें, पहली बात ये है कि इक्विलिब्रियम की भी दो टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। एक होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है ना वो एक होता है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका कौन सा, डायनामिक डायनामिक इक्विलिब्रियम। सिविल इंजीनियर जो है ना वो कंसर्न है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिविल इंजीनियर तब ही सुकून में होगा जब उसकी बिल्डिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, और एक मैकेनिकल इंजीनियर तब ही सुकून में होगा जब उसकी मशीन डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, मतलब उसकी जो मशीन है, एक पंखा है, ठीक है, वो पंखा अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पे जो है ना वो चल रहा होगा, तो मैकेनिकल इंजीनियर जो है ना वो रेस्ट में होगा। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अगर पंखा कम ज्यादा चले, कभी कम चले कभी ज्यादा चले, अगर आपके घर में एक पंखा हो, वो कभी स्लो हो जाए कभी तेज हो जाए, तो आप कंफर्टेबल होंगे? मतलब एक नॉर्मल जो एंड यूजर है, एक जो है ना वो ले मैन जो है, वो भी कंफर्टेबल नहीं होगा। वो समझ जाएगा कि मेरा ये जो पंखा है, मेरी जो मशीन है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी बिल्डिंग बनाएं जो है ना वो एक स्पीड के साथ झूलती रहे, झूमती रहे, गिरे नहीं, आप सबको समझाएं ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं, ये ऐसे ही झूम रही है, तो भी लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे। इट मीन्स के सिविल इंजीनियर जो है वो आपका वो कंसर्न है उसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, और जो आपका मैकेनिकल इंजीनियर है उसका जो कंसर्न है वो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम से है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है आपकी तीन इक्वेशंस जो है इक्विलिब्रियम की, ये जो इक्विलिब्रियम की आप इक्वेशंस देख रहे हैं वो हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हैं कि क्या समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी जीरो, समेशन ऑफ हमारी जो जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में जो है ना वो हमारी वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो हो, और फोर्सेस भी जीरो हो तो मोमेंट्स भी जीरो। ये एक्चुअली आपकी छह यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे हमने तो तीन पढ़ी है। वो इसलिए तीन है कि आप एक ही प्लेन में हैं, तीनों प्लेन्स में नहीं है। जब आप एक प्लेन में होते हैं, को प्लेनर आप जब हो, मतलब एक ही प्लेन में आपके लोड भी हो, तो एक ही प्लेन में आपका स्ट्रक्चर भी हो। ठीक है, जस्ट लाइक आपका जो बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड है या जो लैपटॉप की स्क्रीन है, ये इसका देखिए वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, और मैं इसके परपेंडिकुलर जो बैठा हूँ वो उसका जेड एक्सिस है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैं इसके जो है ना वो लोड यहाँ से लगाऊं तो वो सेम प्लेन लोड है, मैं अगर लोड यहाँ से इसको लगाऊं तो वो जो है ना वो को प्लेनर लोड है। जिस प्लेन में जो स्ट्रक्चर है उसी प्लेन में लोड लग रहा है, तो वो क्या है, आपके को प्लेनर लोड्स हैं। ठीक है, तो अच्छा, उस कोप्लेनर स्ट्रक्चर को जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट इक्विलिब्रियम में लाने की कौन सी है कि जी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो होना चाहिए, और समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट ओ, किसी भी पॉइंट पे आपका जो मोमेंट हो वो मोमेंट आपका जीरो होना चाहिए। मतलब आपको तभी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, तभी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए जब आपकी ये तीनों फोर्सेस क्या हो, इन सब का सम जो हो वो जीरो हो। सम से मुराद क्या है वो भी हम इंशाल्लाह ताला जब हम आएंगे, ये आपने मैकेनिक्स में भी प्रैक्टिस की है, समेशन कैसे लेते हैं फोर्सेस की, और इंशाल्लाह ताला अगर नहीं की, भूल गए हैं, की है भूल गए हैं,
तो इंशाल्लाह हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब इसके बाद जो फ्री बॉडी डायग्राम है, आपने जाहिर सी बात है, मैं आई होप कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस की होगी। फॉर एग्जांपल ये एक बीम है हमारा, ठीक है जी, इसके ऊपर ये हमारी क्या है, ये हमारी हिंज सपोर्ट है, ठीक है, और ये हमारी जो है वो रोलर सपोर्ट है, ठीक है जी, ये हमारे रोलर सपोर्ट है, इसके ऊपर ये जो है वो लोड लग रहा है पी। मैं अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम मींस कि आपने क्या करना है, किसी भी अगर स्ट्रक्चरल एलिमेंट की पार्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो आपने सपोर्ट्स को रिमूव कर देना है। पहले तो ये सपोर्ट्स आपकी रिमूव हो गई, ये लोड है हमारा पी, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो हमारा जो लोड है वो हमारा जो है वो हो जाए, तो ठीक है, ये हमारा लोड है पी। तो हमारे जो रिएक्शंस होंगे वो हमारे क्या बनेंगे इसके ऊपर, ये एक रिएक्शन है हिंज का, दो रिएक्शंस हमारे हिंज के हैं ये, और ये जो हमारा रिएक्शन है वो किसका है, हमारा रोलर का है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो लोड है वो हमारा जो पी है इसके ऊपर, ये बीम के ऊपर लग रहा है। अच्छा, अगर हम किसी भी बीम को अगर हम यहाँ से इसका सेक्शन कट करें तो उसमें तीन जो है ना वो हमारी फोर्सेस होंगी, ठीक है, इंटरनल लोडिंग्स होंगी। एक हमारा शियर होगी, एक हमारी जो है ना वो एक्सियल होगी, और एक ये है ना मोमेंट होगी। इनके हवाले से जो शियर नॉर्मल, और ये हमारी शियर है, ये नॉर्मल है, और ये मोमेंट है, ये तीनों फोर्सेस जो है ना वो मौजूद होंगी, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो जब हम आएंगे तो मैं आपको जब फ्री बॉडी डायग्राम्स, बल्कि अभी हम जब स्टेबिलिटी और डिटरमिनेसी डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपको फर्दर और क्लियरली इन डेप्थ समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो डिटरमिनेसी है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि आज हमारा जो कोर्स आउटलाइन का बहुत जो है ना वो पहला टॉपिक जो है वो है हमारा डिटरमिनेसी और स्टेबिलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेसी और स्टेबिलिटी। अच्छा जी, डिटरमिनेसी और स्टेबिलिटी क्या है? डिटरमिनेसी इक्विलिब्रियम जो इक्वेशंस है वो हमें क्या देती हैं, हमें सफिशिएंट कंडीशंस है ना वो इक्विलिब्रियम की देती हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। इसीलिए हम किसी भी स्ट्रक्चर की डिटरमिनेसी या स्टेबिलिटी उन तीनों कंडीशंस के थ्रू डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो ये है कि ये जो हमारी इक्वेशन है, इफ r इज इक्वल टू 3n, अब n जो है ना टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के कितने पार्ट्स हैं, हर पार्ट को स्टेबल रखने के लिए, डिटरमिनेट रखने के लिए हमें तीन कंडीशंस चाहिए इक्विलिब्रियम की। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट इक्वल टू 0। इसी वजह से ये तीन यहाँ पर मौजूद है, हर पार्ट के लिए तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। रिएक्शंस जो है ना इसके इक्वल होंगे, उसके अगर एक्सटर्नल रिएक्शंस, उसके अगर एक्सटर्नल रिएक्शंस इसके इक्वल होंगे, एक्सटर्नल रिएक्शंस नहीं कहना चाहिए बल्कि रिएक्शंस, अगर पिन के भी ज्वाइंट का कोई इंटरनल कोई ज्वाइंट है उसके रिएक्शंस भी हम जाहिर सी बात है काउंट करेंगे इस इक्वेशन में। रिएक्शंस अगर बराबर हुए, हमारे जितना पार्ट है, जितने पार्ट्स होंगे, अगर दो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स कैसे होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि किस स्ट्रक्चर के कितने पार्ट्स हैं। तो जितने पार्ट्स होंगे उस हम प्लेस करेंगे, अगर वो इक्वल हो गए तो वो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटरमिनेट होगा। जो रिएक्शंस अगर इस अगर ये जो r की वैल्यू है 3n की जो वैल्यू है इससे ज्यादा आए तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो होगा इनडिटरमिनेट होगा। और जितनी वैल्यू लेफ्ट साइड की राइट साइड से जितनी ज्यादा होगी, जो बैलेंस होगा, फॉर एग्जांपल r माइनस 3n का जो आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी होगी, आईडी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी, आईडी कहते हैं, ओके। अच्छा जी, अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी, डिटरमिनेसी डिफाइन करने के लिए हमें जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ती है। जो बिगिनर्स हैं जाहिर सी बात है उनको तो जरूरत पड़ेगी, और जब आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि जी ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, आप देख रहे हैं जी सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा,
इसका जो पार्ट है बीम का, ठीक है, वो क्या है, एन किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसकी हमने देखी ना फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाई है, तो दो रिएक्शन हमारे हो गए हिंज के और एक रिएक्शन हो गया हमारा रोलर का। तो रिएक्शंस हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, और पार्ट्स हमारे कितने हैं, 1 है। तो हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टैटिकली डिटरमिनेट है। ठीक है, क्या है जी, स्टैटिकली डिटरमिनेट, क्योंकि आर की वैल्यू भी 3 है और जो हमारी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है 3n की वैल्यू भी 3 ही आई है। तो हमारा ये जो बीम है वो हमारा बीम स्टैटिकली डिटरमिनेट है। सेकेंड एग्जाम्पल में हम आते हैं जी, ये हमारी फिक्स सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएं तो फिक्स सपोर्ट के लिए हमारे रिएक्शंस कितने हैं जी, 3 रिएक्शंस हैं। दोनों रोलर सपोर्ट्स के लिए हमारा ये रिएक्शन एक एक रिएक्शन है। तो टोटल रिएक्शंस हम अगर काउंट करें कितने हो गए, 1 2 और ये 3, तो 5 रिएक्शंस हो गए। एन हमारे पास 1 है, इट मींस के हमारी जो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है वो 3 है और लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 5 है। तो 5 - 3 2। ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, लेकिन कितना, सेकंड डिग्री या 2 डिग्री, ठीक है, सेकंड डिग्री का इनडिटरमिनेट है। अब यहाँ पर थोड़ा जो है ना, ये जो है ना वो आप देखिए कि ये स्लाइडर है, स्लाइडर हमने डिस्कस किया था अभी, मैंने आपको दिखाया था। तो स्लाइडर जो है आपका, इसके दो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता, और ना ही मोमेंट मूव कर ना ही ये मोमेंट फ्री है। तो दो रिएक्शन इस स्लाइडर के हो गए। ये जो इंटरनल हिंज है, ये जो है ना पिन कनेक्शन है, ये जो इंटरनल हिंज है या पिन कनेक्शन है, इसके पिन के कितने रिएक्शंस होते हैं जी, दो रिएक्शंस होते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक ये हमारा वर्टिकल रिएक्शन। तो आपको पता है कि जब भी आप सेक्शन को कट करेंगे, ज्वाइंट को कट करेंगे, तो उसको जो है ना इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जब आप ज्वाइंट को अलग किया और जब आप ज्वाइंट को मिलाएंगे, तो उस ज्वाइंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। और ये जो वर्टिकल फोर्स है आपकी, ये भी आपकी शेयर जो है या जो है ना वो भी आपकी जो ना वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। इसलिए देखिए, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। ये याद रखिएगा, किसी भी ज्वाइंट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त आपने एक अगर साइड आपने जो फोर्स रखी है तो दूसरी साइड इक्वल एंड अपोजिट जो है ना डायरेक्शन में जो है ना वो उसको रखनी है आपने। इसी तरीके से ये जो है वो हिंज सपोर्ट है, इसके दो रिएक्शंस हैं, याद रखिएगा। अब इसके रिएक्शंस के काउंटिंग में आपने एक बात बहुत ध्यान से जो है ना वो रखनी है, वो आपकी जो बात है वो बात जो है वो ये है कि ये देखिए, ये दो रिएक्शंस हो गए, ये 4 रिएक्शंस नहीं है, ये 2 ही रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है, ये रिएक्शंस 2 ही हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस स्ट्रक्चर के स्पिन की वजह से कितने पार्ट्स बन गए जी, 2 पार्ट्स बन गए, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया, 4 और ये 2 कितने हो गए हमारे, 6 रिएक्शंस हो गए। पार्ट्स भी हमारे कितने हैं जी, 2 हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। मतलब पार्ट का एक क्राइटेरिया ये है कि जब आपका स्ट्रक्चर पिन कनेक्टेड हो तो वो आपको उसको में क्या कर देगा, पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। रिएक्शंस आपके 6 हो गए, पार्ट्स 2 हैं, तो 3r इज इक्वल टू 3n, तो n आपके पास 2 है, तो 6 इज इक्वल टू 6। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या हो गया, डिटरमिनेट हो गया, स्टैटिकली डिटरमिनेट हो गया। एक और बीम है आपका, इस बीम को अगर आप देखें तो इस बीम के ये जो यहाँ पर 2 इंटरनल पिन कनेक्शंस हैं, 2 इंटरनल हिंजेस हैं। ठीक है, 2 इंटरनल हिंज है। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए तो फिक्स सपोर्ट के लिए देखिए ये 3 रिएक्शंस हो गए। सेम यहां पर जिस तरह पिन के लिए था, इंटरनल पिन के लिए था, हमने 2 रिएक्शंस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दे दिए। यहां पर भी इस पिन के लिए यहां पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए दे दिए। अगेन फिक्स सपोर्ट है, तो वो हमारी जो फिक्स सपोर्ट है उसके भी रिएक्शंस कितने हो गए, 3 हो गए। तो अगर हम रिएक्शंस की जो है ना वो काउंटिंग करें तो 3, ये 2 5 हो गए, फिर 2 7 एंड देन 3 10। तो रिएक्शंस हमारे कितने हो गए, 10 हैं। इसके पार्ट्स कितने हैं जी, 1 2 3। ठीक है, इसके पार्ट्स कितने हो गए, एक ये पार्ट है 1 2 और ये 3। इसी का तरीके से ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसका क्या है, सेकंड पार्ट है। तो इसी तरीके से इसके पार्ट्स 3 है, तो आप जब R शुड बी
जो है ना आर की जो वैल्यू है वो आपके जो है वो 3n से ग्रेटर है, जाती बात है ये 9 है। तो ये जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है टू द फर्स्ट डिग्री इनडिटर्मिनेट आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे चलें तो हम फर्दर जो ये जो हमारे पिन कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर डिस्कशन करते ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट हमारा इस तरह है कि ये हमारा ये भी इंटरनल पिन है, ठीक है। तो ये फिक्स सपोर्ट है, इसके कितने रिएक्शंस आ गए, 3 रिएक्शंस आ गए जी। अगेन ये पिन है तो ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस हमने यहां पर दे दिए, और यहां पर ये हमारी हिंज सपोर्ट है तो ये 2 रिएक्शंस हो गए। पहले रिएक्शंस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है जी, 6 और ये 7 रिएक्शंस हमारे कितने हो गए, 7 रिएक्शंस हो गए। और हमारे पास पार्ट्स कितने, ये पहला पार्ट है, ठीक है, और ये देखिए ये हमारा पहला पार्ट है और ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट है। 2 पार्ट्स है हमारे पास। तो आपके ये जो पार्ट्स 2 हैं तो इट मींस कि ये 6 है वैल्यू और ये 7 है। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट टू फर्स्ट डिग्री है, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें कि ये जो हमारा जो फ्रेम है ये यहाँ पर ये पिन कनेक्टेड है, यहाँ पर भी ये पिन कनेक्टेड है, यहाँ पर भी ये पिन कनेक्टेड है, ये हिंज सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है। इसके अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये जो हिंज सपोर्ट है इसके लिए जो हमारे ये 2 रिएक्शंस हो गए, ये पिन कनेक्शन के लिए अगेन हमारे 2 रिएक्शंस हो गए, अगेन यहाँ पर ये पिन कनेक्शन है तो ये हमारे 2 रिएक्शंस हो गए, और ये फिक्स के लिए हमारे कितने हो गए, हमारे 3 रिएक्शंस हो गए। पार्ट्स कितने, पार्ट्स हमारे इसके 1, ठीक है, 2 एंड 3, ये हमारे कितने पार्ट्स हो गए, इसके 3 पार्ट्स हो गए। ये देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, रिएक्शन की वैल्यू जो है वो भी कितनी है 2 4, देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन की वैल्यूज देखें, ये जो हो गए हमारे 2 4 6 एंड 3 9 हो गए। ये 9 रिएक्शंस है, इट मींस कि ये जो हमारा जो फ्रेम है या स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस फ्रेम पे आए, इस फ्रेम को अगर हम देखें तो इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगेन ये जो हमारी है वो फिक्स सपोर्ट है, इसके 3 हुए, ये पिन सपोर्ट है इसके 2 रिएक्शंस हुए, ये हमारी हिंज सपोर्ट है तो इसके 2 रिएक्शंस हुए, और ये हमारी फिक्स सपोर्ट है तो ये हमारे इसके रिएक्शंस कितने हुए, 3 रिएक्शंस हुए। रिएक्शंस काउंट कर लेते हैं 3, ठीक है, ये 3 हुए, 2 2 3 2 मींस 3 into 5 8 एंड 10 रिएक्शंस हो गए। अगेन हमारे पास पार्ट्स कितने, एक ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। आपको यहां पर ये आइडिया हो गया होगा कि पिन जो है वो एक्चुअली सेपरेट करता है पार्ट्स में स्ट्रक्चर को। तो हमारे पास कितने पार्ट हो गए जी, पार्ट हमारे पास हो गए कितने, 2 पार्ट्स हो गए। तो हमारा जो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है वो 10-6 कितनी हो गई, 4 हो गई। अगेन ये स्ट्रक्चर है, ये रॉकर है, कॉलर है, बल्कि ये कॉलर का एक ही रिएक्शन है, आपको पता है, ठीक है। तो आपका ये जो कॉलर है तो इसमें जो है वो आपका ये रोलर सपोर्ट है, इसकी ये रिएक्शंस आप इसके काउंट करें और इसके पार्ट्स देखें तो इसके पार्ट्स 3 है, क्योंकि ये जो है ना वो पिन है, अगेन ये पिन है तो इसके जो है ना वो 3 पार्ट्स बन गए हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, तो 3 9 रिएक्शंस हैं, और 3n के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 9 आई है। इट मींस कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये भी डिटर्मिनेट है। अब हमारी बात आती है जी, ये तो हमारी हो गई सिंपल जो है ना वो स्ट्रक्चर्स के लिए, बीम्स और फ्रेम्स के लिए। अब हमारे पास जो हमारे जो मल्टी स्टोरी जो फ्रेम्स हम देखते हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको, तो ये जो लूप है इसका, ये जो लूप बन रहा है, ठीक है, ये जो देखिए क्लोज लूप बन रहा है एक इसका, तो इसकी जो टेक्निक है R=3n इक्वेशन की टेक्निक जो है ना इसमें, क्योंकि 2 दूसरी इक्वेशंस भी हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसकी बता दूंगा, उस इक्वेशन से भी इनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या किया हमने, यहाँ पे सेक्शन को, इस लूप को हमने कट किया और 2 पार्ट्स में इनको स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये फिक्स है, ये फिक्स ज्वाइंट है और ये भी फिक्स ज्वाइंट है। तो फिक्स के कितने हैं आपको पता है कि ज्वाइंट के 3 रिएक्शंस होते हैं। इट मींस के 2, ये जो ना मिला के 3 एंड अगेन ये वाले 3, तो ये कितने हो गए, 3 एंड 3 6, 2 8 और
9वां ये रिएक्शन हो गया रॉकर का, रोलर का, वो कितना हो गया 9 रिएक्शंस हो गए। इसके पार्ट्स कितने, इसके पार्ट्स भी हमारे कितने 2 हैं, क्योंकि पहला ये पार्ट बन गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा इसका ये बन गया। तो कितनी हुई हमारी डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी कितनी है, 3rd डिग्री है। 9 - 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें, ये हमारे 2 फ्रेम्स के एग्जांपल्स हैं। फ्रेम के एग्जांपल्स में आप अगेन जो चीज है वो देखें कि आपका ये जो फ्रेम है ये अगेन क्लोज लूप में है, ठीक है, और इस फ्रेम में भी जो क्लोज लूप्स हैं उनको हम जो है वो, ये भी क्लोज लूप है, ये भी क्लोज लूप है, ठीक है। तो जो जो इस तरह की जो है ना वो क्लोज लूप से उनको हम कट करेंगे। पहले हम इस वाले फ्रेम को देख लेते हैं, ठीक है। उसको फ्रेम को अगर देखें हम यहां से इसको कट करेंगे तो ये फिक्स ज्वाइंटेड है, तो ये जो है ना वो 3 3 6 and 3 9, देन 12, देन 3 15, देन 3 18, ठीक है। ये तीनों की तीनों सपोर्ट्स जो है वो फिक्स हो जाएंगी। तो ये 18 रिएक्शन है और पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, 3 पार्ट्स हो गए। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो हमारे पास कितने पार्ट्स बन गए, 3 पार्ट्स बन गए। तो 3 into 3 कितने हुए, 9 हुए, और 18। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टू 9th डिग्री है, ठीक है। अगेन ये वाला जो फ्रेम है हमारा, इसके लिए अगर आप देखें तो ये जो है हमारा जो इस जो फ्रेम है हमारा, इसमें हमारे जो है वो कोई क्लोज लूप्स नहीं है। इसको अगर हम क्लोज लूप्स के साथ करें भी सही, ठीक है, मतलब कोई लूप ऐसा है कि क्लोज नहीं हो रहा, दोनों तरीकों से ये हो सकता है अगर हम क्लोज लूप इसको करना भी चाहें, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज लूप करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है क्लोज लूप में, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको देखें, क्लोज लूप में आपने इसको नहीं लिया तब भी ये यहाँ पे 6 डिग्री का आंसर आ रहा है। अगर आपने इसको यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे 3 कट्स किए हैं, तब भी जो है ना वो उसकी जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो भी 6 डिग्री इंडिटर्मिनेसी आ रही है, ठीक है। तो आपके पास जो क्लोज लूप्स नहीं है तो उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये हमारा जो क्लोज लूप है तब हम उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों टेक्निक्स जो है ना वो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। अगर क्लोज लूप नहीं है तब भी कट करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो एक ही पार्ट में करना चाह रहे हैं, तो आप इसको इस फ्रेम को जिस तरह एक ही पार्ट है, आंसर यहाँ पे 3 आया है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेकिन जहां पे इस तरह का ये जो क्लोज लूप बन रहा होगा तो आपने उसको कट करना है, वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसको यहां पर आप कट ना भी करते तब भी इनफ था। इट मींस कि अगर आप इसको यहां पर कट ना करते, इसको अगर हम कट ना करते तो पार्ट्स कितने, इसको अगर हम यहाँ पे कट ना करते, इसको कट कर देते, ठीक है, ये कट ना करते, ये सिंपल ही रहता, 2 पार्ट्स बनते, रिएक्शंस कितने होते, 3 3 6 9 12 15, और पार्ट्स हमारे कितने बनते जी, पार्ट्स हमारे बनते 2। तो 6 - 15 कितना होता, तब भी आपका आंसर जो आता वो 9 ही आता, ठीक है। इसको अगर आप ना भी करते तब भी इस ये क्लोज लूप था, इसको कट करना जो था वो हमारा जो था वो हमारी मजबूरी थी, हमने इसको कट ना भी करें तब भी आंसर आपका जो है वो सेम ही आएगा। अच्छा, मैंने आपके लिए फर्दर जो है ना वो एग्जांपल्स रखे हैं। आई होप कि आप लोग इन एग्जांपल्स को जो है ना वो खुद ही सॉल्व करेंगे। इन एग्जांपल्स को सॉल्व करें आप लोग। ये जो फ्रेम्स हैं इनकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसीज लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको कट ना करें, सिर्फ और सिर्फ R=3n वाले फॉर्मूले से इसको करना चाहे तो ये फिक्स सपोर्ट है, 3 रिएक्शंस, 2 ये हमारे रिएक्शंस है, 5 हो गए हमारे, ठीक है। ये हमारे जो है वो 5 रिएक्शंस है, यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं, ठीक है। आप इन एक्सटर्नल रिएक्शंस को अगर आप R=3n वाली इक्वेशन से करना चाहें तो 3 जो रिएक्शंस हमारे 5 है, ठीक है, 5 - 3 के बाद आंसर क्या आएगा, ये 2 आएगा। इसी तरीके से आप इन सबको सॉल्व करें। अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज लेट मी आंसर यू, ठीक है। इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल है मैंने किसी और बुक से जो है ना वो कॉपी किए हैं, उसने अपना मेथड जो है ना वो यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना इस वाली चीज को। आपने जस्ट R=3n वाले जो फार्मूले से इन दोनों को जो है ना वो आपने सॉल्व करना है। ये स्ट्रक्चर डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी इसकी 1 है और इस स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी हमारी 2 है। तो आप इन दोनों को जो है ना यहाँ पे R=3n वाली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला,
r इज इक्वल टू 3n वाली इक्वेशन है, जरूर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता तो लेट मी आंसर, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझते तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये वाली चीजें आपके पेपर में नहीं आएंगी, आपका प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सो यू विल बी डूइंग बेटर। ठीक है, अच्छा जी, ये तो बात हो गई हमारी डिटर्मिनेसी की। डिटर्मिनेट एक स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, लेकिन अगर स्टेबल नहीं है तो वो स्ट्रक्चर हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है? अगेन स्टेबिलिटी ये है कि प्रॉपरली कंस्ट्रेंड हो और लोड को जो है ना वो ट्रांसफर करे टू द सपोर्ट्स। ठीक है, ये उसकी स्टेबिलिटी को आप एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी में हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। एक स्टेबिलिटी जो डिस्टर्ब होती है वो पार्शियल कंस्ट्रेंट से होती है, मतलब सपोर्ट्स पूरी ना हो, सपोर्ट्स अधूरी हो। एक हमारी जो होती है वो इम्प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स है, मतलब सपोर्ट मौजूद हो लेकिन प्रॉपरली सपोर्ट ना दी गई हो। वी विल कंटिन्यू इट इंशाल्लाह ताला।